बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर सजदे में जाकर दुआ करते गए। वो अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मुसीबतें, ये आजमाइश है, मुझे इस बात का इल्म है कि ये तेरी तरफ से है। ऐ मेरा परवरदिगार, रब्बी अन्नी मसनी ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। 18 साल तक मेरे जिस्म के अंदर इतनी ज्यादा मुसीबतें आ चुकी है, लेकिन आज तक मैंने आपके खिलाफ ना जबान खोला है, ना मैंने सबर को अपने दामन को छोड़ा है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस मुसीबत से आजाद फरमा। लोग चले गए गार के अंदर और ऊपर से दरवाजा बंद हो गया। ना उस जमाने में ना कोई नेटवर्क था, ना मोबाइल था कि बुला सके कि हम फला गार के अंदर है, किस पहाड़ पर है, कहां पर है, पहुंच सके। किसी वादी और किसी पहाड़ के अंदर गार में अटक गए हैं। तूफानी हवा ने आके लाके बंद कर दिया मुंह के दरवाजे को। आप गौर करें, ना आवाज सुनने वाला, ना उनके पास आने वाला, ना पैगाम पहुंचाने वाला। जब 3 लोग अल्लाह ताला के सामने अपने अपने अमाल को रखकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करते गए, तो अल्लाह ताला आजमाइश और मुसीबतों से निकालते। जुनैरा अपने हाथों को उठा के अल्लाह ताला से दुआ करती है, ऐ मेरे परवरदिगार, ये कुफ्फार मक्का, ये जाहिल, ये जालिम, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी इस्तिकामत का इम्तिहान लेते गए, मेरी आंख चले गई। ऐ अल्लाह, आंख देने और लेने का मालिक तू है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस बात का भी यकीन है, मेरी दुआ करने की बिना पर ऐ मेरे परवरदिगार आप मुझे आंख अता फरमाएंगे। दुआ करना था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मुसीबत से निकाल कर उनको आंख अता फरमाई। रिवायत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ सहाबा किराम की जमात, वक्त आ चुका है, सामने आपका दुश्मन है, चारों तरफ से दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी हालत में अपने सब्र को, अपने तवक्कुल को कभी ना छोड़े। और हमारा दावा यह है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ मेरे परवरदिगार, ये 10,000 क्या, इससे बढ़कर 10 लाख का लश्कर भी आ जाए, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारा भरोसा और इनसे निकलने की रास्ता ऐ अल्लाह तू ही निकाल सकता है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ़ बख्शा। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने की खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन जुमा, इस जुमा की मुनासिबत से जो मौज़ू मुतय्यन किया गया है, मुसीबतों और परेशानियों का हल, अल्लाह ताला से दुआ करें। जो बातें कुरान व हदीस की रोशनी में आए, अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। पिछले जुमा आपके सामने मुसीबतें, आज़माइशें और तकलीफ़ें, परेशानियां क्यों आती है, उसके असबाब और कितनी शक्ल में आती है, और एक इंसान को अगर वो मुसीबतें या परेशानियां आती है तो वो कैसे मालूम करे कि ये अल्लाह ताला का अज़ाब है या अल्लाह ताला की आज़माइश है। पिछले जुमा तफसील से आपके सामने पेश किया गया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
इंसानों को कभी जानी, माली और जिस्मानी मुसीबतों के अंदर मुब्तला करता है। इसी के साथ साथ खौफ के ज़रिए, माल की कमी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को कभी कभी आज़माता है, कभी तकलीफ़ में डालता है। ये मुसीबतें, आज़माइशें 3 वजूहात की बुनियाद पे आती है, जो कि इससे पहले आपके सामने पेश किया गया था। नंबर 1, बतौर अज़ाब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर अज़ाब क्या है, कभी जानी नुकसान, कभी माली नुकसान, कभी जिस्मानी नुकसान अल्लाह ताला उसे पहुंचाता है, अज़ाब के तौर पे कभी कभी होता है। और उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी को मुसीबत वग़ैरह में डालता है तो वो आज़माइश के तौर पर होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अक्सर व बेशतर लोगों को आज़माता है इन तरह की मुसीबतों में दाखिल करके। इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो तीसरा मुकाम बयान किया है, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया कि किसी को मुसीबत, आज़माइश आती है, ना वो गुनाह करता है और ना ही वो नेकी के कामों को छोड़ता है, बल्कि अपनी ज़िंदगी के अंदर अच्छे काम करता हुआ निकलता है, फिर भी मुसीबतें, आज़माइशें उसे आती है। इसकी एक वजह हदीस के अंदर बयान की गई थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए एक बड़ा मुकाम तैयार करके रखा है जन्नत के अंदर। अल्लाह ताला आपको एक बड़ा मुकाम देने वाला है, लेकिन उस मुकाम को हासिल करने के लिए इंसान के आमाल नाकाफ़ी होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर वक्ती तौर पे मुसीबत, आज़माइश देकर अल्लाह ताला उसे उस मुकाम पे पहुंचाता है। ये 3 वजूहात की बिना पे इंसानों के ऊपर क्या आती है, मुसीबतें, आज़माइशें आती है। और इसी के साथ साथ आपके सामने पिछले जुमा ये भी पेश किया गया था कि अगर किसी के ऊपर मुसीबत आए, वो कैसे मालूम करे कि वो मुसीबत अज़ाब है या फिर आज़माइश है। तो पहली वजह बयान की गई थी कि अगर अज़ाब आम हो, मुसीबतें आम हो, बारिशों का रुक जाना, बारिश ज़्यादा हो जाना, सैलाब का आ जाना, ज़लज़ले आ जाना, और इसके अलावा वबाएँ और बीमारी फैल जाना, पूरे लोग बीमार पड़ रहे हैं अपने इलाके में, अपने शहर में या अपने मुल्क में, अगर ये अवामी चीज़ें आ रही है, मुसीबतें आ रही है, तो ये अज़ाब है। और जब ये अज़ाब आएगा तो मोमिनों के लिए रहमत होगा और काफिरों के लिए क्या होगा, अज़ाब होगा। और इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट आपके सामने ये भी पेश किया गया था कि अगर वो मुसीबतें और परेशानियां किसी ख़ास काफिर के लिए हो, उसके घर वालों के लिए हो, तो उसके लिए अज़ाब होगा। नंबर 3 जो बात बयान की गई थी इससे पहले आपके सामने, कि अगर वो दीनी इस्लाम को अपनाने की बिना पर, दीन के ऊपर पुख्तगी से अमल करने की बिना पर अगर वो आज़माइश आ रही है, तो अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश होगी और उसमें सवाब उसे मिलेगा। और इसी के साथ साथ चौथा जो मरहला आपके सामने पेश किया गया था कि आम इंसान जो कि मुसलमान है, गुनाहों का इर्तिकाब कर रहा है, कबीरा गुनाहों के अंदर मुलव्विस है, ज़िना करना, शराब पीना, सूद खाना, नमाज़ें छोड़ना, अगर ऐसे लोगों के ऊपर मुसीबतें आ रही है तो वो अल्लाह ताला का अज़ाब होगा उसके आमाल के करतूत की बिना पर। और इसी के साथ साथ अगर किसी इंसान को आज़माया गया है, नंबर 5 अच्छा इंसान है, नमाज़ें पढ़ने वाला है और सदक़ात व खैरात करने वाला है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी औलाद नाफरमान निकल जाए, कुछ और उसके घर के अंदर मुसीबत आ जाए, उसका माल ज़ाय हो जाए, चोरी कर लिया जाए, हड़प लिया जाए, इंसान तो अच्छा है, तो ये चीज़ें क्या है, उसके लिए आज़माइश हुआ करती है। अल्लाह ताला उस आज़माइश में उसे सवाब भी अता फरमाता है। आखिरी चीज़ जो आपके सामने बयान की गई थी वो ये थी कि अगर यही मुसीबतें, आज़माइशें अंबिया इकराम के लिए हो तो उनके लिए क्या है, दर्जात की बुलंदी है। इतनी चीज़ें बयान करने के बाद आपके सामने आज इंशाअल्लाह हल पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह ताला हम तमाम को हल को सामने रखते हुए अपनी मुसीबतों और आज़माइशों से बचने की तौफीक अता फ़रमाए। कोई भी इंसान को मुसीबत आ रही है, आज़माइश आ रही है, चाहे वो उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आज़माइश हो या उसके गुनाहों के करतूत के बिना पर हो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बुराई, उस आज़माइश और उस परेशानियों से निकलने के कुछ रास्ते बयान किया है। अंबिया इकराम, हालांकि इतने बड़े बड़े बुज़ुर्ग अंबिया इकराम, उनके ऊपर आज़माइश आई है, लेकिन कुछ रास्ते अल्लाह ताला ने उनके आमाल के ज़रिए से हमारे सामने पेश किया है। अगर वो रास्तों को हम अपनाएंगे, चाहे वो मुसीबतें बतौर अज़ाब हो या मुसीबतें बतौर आज़माइश हो, आप उन चीज़ों से बाहर निकल सकते हैं। इसकी सबसे पहली वजह जो कि कुरान के अंदर बयान की गई है, दुआ करना।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से गिड़गिड़ा कर दुआ करना, रातों में उठ के दुआ करना, सजदों में दुआ करना। जो मुसीबतें आपको आ रही है, जो भी मुसीबतें आ रही है, एक क़ायदा आप सुन ले, बड़ा अहम क़ायदा है। उसके बाद मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊँगा। क़ायदा ये है कि जो भी मुसीबतें अगर आपको आ रही है, ये आप अपने जहन के अंदर बात बिठा ले, वो मुसीबतें आपकी ताकत से बढ़कर नहीं होगी। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त किसी भी इंसान को उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत, उसकी जिस्मानी ताकत, उसकी माली ताकत, उसके वजूद से बढ़कर उसके ऊपर मुसीबतें नहीं आती है। अगर आपको माली तंगी महसूस हो रही है, अगर आपको जानी तंगी महसूस हो रही है, अगर आपको मुसीबतें आ रही है, तो वो मुसीबतें का जो आना है, जो मुसीबतें आपको आ रही है, वो आपकी ताकत से बढ़कर नहीं है। मुसीबतें आने की वजह से लोग क्या करते हैं, खुदकुशी इख्तियार कर लेते हैं या गलत रास्तों की तरफ दाखिल हो जाते हैं कि मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही है, इससे हम कैसे निकल पाएंगे। इसीलिए एक कायदा बयान किया गया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बतौर अजाब या फिर बतौर सज़ा के तौर पर या आजमाइश के तौर पर किसी को मुसीबतों में दाखिल करता है, तो उसकी ताकत, उसकी क़ुव्वत से बढ़कर वो मुसीबतें नहीं हुआ करती। अब इन मुसीबतों से बाहर निकलने के लिए जो पहला हल बयान किया गया है, वो दुआ है। आप दुआएं करते रहें, खुसूसी दुआएं करते रहें और लोगों से दुआ करने की तलकीन करते रहें। हो सकता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी या फिर आपके दोस्तों अहबाब की या आपके उलमा इकराम की दुआ को कबूल करके आपसे मुसीबतों के बादल को हटा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर यूँ बयान किया, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि ऐ मेरे बंदो, जब एक इंसान, जब एक गुनाहगार, जब एक बीमारियों में घिरा हुआ इंसान, बेबस इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ करता है, अम्मन युजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआहु, वो इंसान जब अल्लाह ताला के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करता है, जो कि सख्ती के अंदर मुलविस किया गया, वो सख्ती चाहे आजमाइश के तौर पर हो या फिर अजाब के तौर पर हो, अगर आपको मालूम हो गया यह अजाब के तौर पर है, अल्लाह से माफ़ी मांगे और दुआ करें, क्या है मेरे परवरदिगार, ये जो मुसीबतें मुझे आ रही है, हमने इससे माफ़ी मांग लिया है, आए मेरे परवरदिगार इस मुसीबतों को हमसे उठा ले। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा वयक्शिफुस्सू, जो मुसीबतें उसको आती है, दुआ करने की बिना पे दुआ भी कबूल करते हैं और उसकी तंगी और मुसीबतों को हम निकाल देते हैं। तो पहला हल ये निकला, चाहे वो मुसीबतें आजमाइश के तौर पर हो फिर या अजाब के तौर पर हो, अगर कोई इंसान दुआ करता है, कसरत से दुआ करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुसीबतों को उससे आज़ाद करता है। इसकी कई मिसालें शरीयत के अंदर हमें मिलती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में कई मरतबा आपने सुना होगा, बचपन से इनके वाक़यात हम सुनते हुए आ रहे हैं। कभी गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इनको मुसीबत में मुब्तला किया था, जिस्मानी मुसीबत, माली मुसीबत, बीवी बच्चों की मुसीबत, और इसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें कुंबे क़बीले के एतबार से जो नियामतें उनको मिली थी, वो तमाम नियामतें छीन लिया। हालांकि कोई गुनाह नहीं था इनके ऊपर, नहीं इन्होंने गुनाह किया, अंबिया इकराम से कभी गुनाह ही नहीं होता है, हमारा ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फरिश्तों के ज़रिए से अंबिया इकराम को गुनाहों से महफूज रखते हैं, इनसे कभी ना गुनाह हुआ। एक ज़माना ऐसा था कि रिवायतों के अंदर आता है कि कोई भी भूखा इनके इलाके का, जहाँ जहाँ तक इनकी पहुँच थी, कोई भूखा नहीं सोया करता था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लंबी चौड़ी जायदाद उनको अता फरमाया था, और माल, बीवी बच्चे, कारोबार, ज़मींदार थे वक्त के, और इसी के साथ साथ वो अल्लाह के नबी के होते हुए हमेशा अपनी ज़िंदगी, अपनी रात वो अल्लाह ताला की इबादत में गुजारा करते थे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको आज़माने के लिए आया, एक एक चीज़ें निकलती रही, ऐसा नहीं कि एक से चली जाती है। मुसीबतें आज़माइशें अचानक नहीं आती है किसी के ऊपर। आप ये भी सुन ले, आज इनके वाक़े से हम जान लेते हैं कि मुसीबतें आज़माइशें अचानक मेरे और आपके सर पे आके नहीं बैठती है, ऐसा ऐसा करके चीज़ें चली जाती है। कभी माल गया, कभी जायदाद चली गई, फिर उसके बाद बीवी बच्चे इंतकाल कर गए, बास बीवी बच्चे अलग कर दिए गए, फिर उसके बाद महल्ले वालों ने उनका साथ छोड़ दिया और उनके चाहने वालों ने उनको वहाँ से निकाल दिया, और जिस इलाके के अंदर वो थे, इतनी बदबू उनके जिस्म से आती थी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको आजमाइश के तौर पर क्या किया, जिस्म के अंदर
बीमारी अता फरमाई। पूरा जिस्म कीड़ों से भरा हुआ, कीड़े नीचे गिरते तो उठा लेते और उसके पास रख देते। तमाम बीवियां साथ छोड़ के निकल जाती है। सिर्फ एक बीवी जो कि बड़ी फरमा बरदार थी, अपने शोहर की खिदमत करना, पेशाब पाखाना करवाने के लिए जाना और उनके जिस्मों पे मरहम पट्टी बांधना, जायदाद और तमाम चीज़ें ख़त्म होने की बिना पर एक नबी की बीवी होते हुए, कैसी मुसीबत आप बताइए, एक नबी की बीवी होते हुए घरों में कचरा घरों के अंदर जाकर बर्तनें मांजती है, लोगों का काम करते आती है, खेती बाड़ी का काम करती है, जो कुछ मिलता है सबसे पहले अपने शोहर के पास आती है, उसे खिलाती है और जो बचता है वो खुद खाती है। और यहाँ तक के महल्ले वालों ने यह कह दिया कि तू यहाँ पर अय्यूब है, तेरी वजह से हमें तकलीफ होती है। लोगों ने उनको अपने इलाके से निकाल दिया, हालांकि वक्त का सबसे बड़ा नबी है और कभी उनसे गुनाह नहीं हो रहा है, जिसकी बिना पे उनको उठा के जहाँ पे कचरा फेंकने की जगह होती है शहर की, वहाँ पे ले जाके उनको रख दिया गया। मुसीबतें, आजमाइशें, हमेशा सब्र कहना। कभी कभी बीवी आकर कहती कि आप अल्लाह से क्यों दुआ नहीं करते, वो यही कहते कि मेरा परवरदिगार मुझे आजमा रहा है। ये आजमाइश के कुछ अय्याम है। ज़रूरी नहीं कि इंसान को जो मुसीबतें आजमाइश से आती है उसके गुनाह के बिना पे आती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके मुकाम, उसके मर्तबे को बुलंद करने के लिए ऐसी आजमाइशों में दाखिल करता है। तकरीबन 18 साल नबी पाक बयान फरमाते हैं, 18 साल तक उस जगह पर पड़े रहे। बीवी का हमेशा माहौल था, सुबह जाना, कुछ काम करके आना, कुछ मजूरी मिलती, खाने के लिए खुद भी खाना, शोहर को खिलाना और अपने शोहर के तमाम जिस्म को पोंछना और उनसे बात करते हुए, दिल लगाते हुए बैठना, ये इनका मामूल था। जब कोई उनके रिश्तेदार उनसे मुलाकात करने के लिए आते, दूर से बात करते। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है उनके 2 सगे भाई आए बात करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। काफ़ी लंबा अरसा गुजर चुका था, मुलाकात करने के लिए आए तो दूर से खड़े हो गए। कहा अय्यूब हालत कैसी है, तबीयत कैसी है। मोरिकीन यहाँ पर नकल करते गए, हज़रत अय्यूब के जिस्म पर कीड़ों ने इतना गोश्त खा लिया था, हड्डी और चमड़े के अलावा तमाम का तमाम गोश्त निकल चुका था। मालूम नहीं था कि ये वही अय्यूब है, वक्त का बड़ा बादशाह, जमींदार, नेमतों में खेलने वाला, दीनी काम करने वाला, बड़ा सख्त नौजवान और जिस्मानी एतबार से बड़ा खूबसूरत नौजवान। लोग उनको पहचान नहीं पाते थे। सारा गोश्त कीड़ों ने खा लिया था, चमड़ा और हड्डियां सिर्फ बाकी थे। दूर से खड़कर दोनों भाई बात करते हुए कहते हैं, अपने चेहरे पे पट्टी बांधकर वो आ रही थी कि अय अय्यूब, तूने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसके बिना पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत के अंदर दाखिल किया। बीवी बच्चे खत्म कर दिए गए, माल जायदाद खत्म कर दिया गया, लोगों ने आपको अपने घर से निकाल कर कूड़े के अंदर लाकर फेंक दिया। हो सकता है कि तूने अंदरूनी तौर पे अल्लाह की नाफरमानी किया होगा। आप गौर करें, ये बात सुनना था भाइयों की बड़ी तकलीफ हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने रोकर, गिड़गिड़ाकर, सजदे में जाकर दुआ करते गए। वो अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ करते हुए कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मुसीबतें, ये आजमाइश है, मुझे इस बात का इल्म है कि ये तेरी तरफ से है। ऐ मेरा परवरदिगार, रब्बी अन्नी मसनी ज़ुर व अंत अरहमुर राहिमीन। 18 साल तक मेरे जिस्म के अंदर इतनी ज्यादा मुसीबतें आ चुकी है, लेकिन आज तक मैंने आपके खिलाफ ना जबान खोला है, ना मैंने सबर को अपने दामन को छोड़ा है। ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे इस मुसीबत से आज़ाद फरमा। आप गौर करें, मोरिखीन नकल करते हैं, दुआ करने के फौरी बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया कि ऐ अय्यूब, अपने एरिया को रगड़ीजिए। रगड़ने के बाद आसमान से पानी, और जब पानी उनके ऊपर पड़ा, जिस्म बनने लगा, खूबसूरती आने लगी, पहले की तरह जिस्म मोटा ताज़ा होने लगा और उनके खेत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सोने और चांदी की टिड्डियों को बरसा दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर एतबार से मालामाल कर दिया। आप गौर करें, जब बीवी अपने काम के मुताबिक अपने शोहर के पास खाना लेकर आती है तो देखती है कि अय्यूब यहाँ पर नहीं है। जहाँ पर कूड़ा करकट पड़ा हुआ था, कहाँ पे चला गया? हज़रत अय्यूब वहाँ पर अपने हिसाब से बैठे हुए, जिस्मानी एतबार से मजबूत बैठे हुए। 18 साल का अरसा गुजर चुका, बीवी भूल चुकी थी कि अगर ये मजबूत हो भी जाएंगे तो उनकी सूरत कैसे हो सकती है।
अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहती है, क्या आपने कभी हमारे शौहर को यहाँ पर देखा है? यहाँ पर पड़ा हुआ था बेचारा, कभी कीड़ों को अपने जिस्म से निकालता है, कभी यहाँ पर रखता है, कभी वहाँ पे जाने वाले कीड़ों को उठाकर फिर अपने जिस्म पे रखता है। क्या कभी आपने अपनी आंखों से देखा है या उसको किसी भेड़िया ने उछक के निकल गया है? अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर कहते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो मुसीबतों में, आजमाइशों में हमको दाखिल किया था, उसका वक्त खत्म हो चुका है, मैं ही अय्यूब हूँ। बीवी कहती है कि मजाक क्यों करते हो, मजाक क्यों करते हो, लाचार बीवी हो, ना आगे है ना पीछे है, शोहर हमारा इतना क्या है कमजोर हो चुका है, क्यों मजाक करते हैं? कहा कि मैं ही अय्यूब हूँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम की तमाम मुसीबतों से मुझे निकाल दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, फस्तजबना, हमने उनकी दुआ को कबूल किया, फकशफना मा बिही मिन जुर्र, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको उनकी बुराइयों से आज़ाद फरमा दिया। उलमा किराम ने बड़ी बेहतरीन बातें यहाँ पर लिखी है। सबसे पहली बात, जो मुसीबतें आपको आ रही है, जिस्मानी हो, माली हो, कोई भी मुसीबत क्यों ना हो, वो आपके ताकत और आपकी क़ुव्वत से बढ़कर नहीं है। और नंबर 2 ये बात मालूम होती है कि जितनी मुसीबतें इंसान को आती है उसके अय्याम तय है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुसीबतें जिस्म को लगी हुई है, हर जगह इलाज कर रहे हैं, इलाज नहीं हो पा रहा है। क्या उस नबी ने इलाज नहीं किया होगा अपना? उस जमाने के एतबार से इलाज नहीं किया होगा? क्या बस ऐसे ही बैठ गए होंगे? वो तो अल्लाह के नबी थे, इलाज भी अपने एतबार से किया होगा। लेकिन मुसीबतें और आजमाइशों के जो अय्याम होते हैं वो तय है। जितनी मुसीबतें आपकी जिंदगी के अंदर लगी हुई है उतनी आपको आकर ही रहेगी, लेकिन वहां पर मेरे और आपके सब्र की आजमाइश होती है। तो लिहाजा उस मुसीबतों के अंदर, आजमाइशों के अंदर अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। एक किसी इंसान को एक ठेस लगती है, कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह के नबी ने कहा जितनी देर उसे दर्द होता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, उसके गुनाहों को माफ़ फरमाता है, और मुसीबत के बिना पे उसके नेकियों में इजाफा होता है। और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला के नज़दीक सब्र करने की बिना पर उसके मुकाम को बढ़ा देता है। ये पहला हमको हल मिलता है कि जो भी मुसीबतें, चाहे आजमाइश हो या अल्लाह ताला की तरफ से अजाब हो, तो दुआएं करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान के मुसीबतों और आजमाइश को दूर फरमाता है। आप गौर करें मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ के अंदर हमें कई वाक़यात मिलते हैं। आपने सुना होगा हज़रत ज़ुनैरा का वाक़या। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसी मुसीबतों से, आजमाइशों से अल्लाह हमको महफूज फरमाए। कैसी मुसीबत व आजमाइश थी उनके ऊपर, आप गौर करें। इस्लाम कबूल किया, वो मक्का का दौर था, हज़रत ज़ुनैरा उमर बिन ख़त्ताब की ये लौंडी थी। इस्लाम कबूल करने के बाद बड़ा सताया करते थे, उन्हें मारा करते थे, पीटा करते थे, ये तंग आ गए। फिर उसके बाद अबू जहल को मालूम पड़ा कि उमर बिन ख़त्ताब की लौंडी ज़ुनैरा जो है उसने इस्लाम कबूल किया है, और बाज़ाब्ता ऐसे ग़ुलामों को लाकर मारते, और जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको रोकने के लिए कि अगर आप भी इस्लाम कबूल करेंगे तो आपको भी ऐसी मुसीबतें आ सकती है और आपको ऐसा मारा जाएगा। अबू जहल उनके पास आया, बाज़ाब्ता कई दिन उनको मारता रहा और टारगेट करते हुए उनके चेहरे पे मारने लगा, और इतना मारा कि लोग तमाशे की तरह देखने के लिए आते। चलो आज ज़ुनैरा की बारी है, अबू जहल वहाँ पे गया है, सारे बच्चे क्या है मुलाकात करते हुए गली में जैसे जुलूस लगता है वैसा आया करते थे कि अब कैसा मारा जाएगा, कैसे खून निकलेगा, कैसे रोएगी औरत, मालूम करने के लिए इलाके वाले ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े सब देखने के लिए आते थे। वजह क्या है कि हमारे माबूदों के खिलाफ इन्होंने कलिमा पढ़ा है, इनका अंजाम देखने के लिए जाते हैं। आप गौर करें, अबू जहल ने सर और चेहरे के ऊपर टारगेट करते हुए इतना खतरनाक, इतनी बुरी तरीके से मारा कि बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी, आंखों से आंसू आने लगे, खून निकलने लगा। एक और रिवायत में आता है कि उसने बड़ी बड़ी 2 सलाखों को गर्म किया और लाकर उनके आंखों में ठोस के दीदों को बाहर निकाल दिया। जब होश में आई, अपने चेहरे के ऊपर आंख नहीं पाती है, खून निकलता हुआ अल्लाह ताला से दुआ करती है, अरे मेरे परवरदिगार ये क्या हुआ,
लोग मुस्कुराते गए। अबू जहल इतरा कर कहता है, अरे ज़ुनैरा, तूने हमारे माबूदों का इनकार किया है, तूने हमारे माबूदों के खिलाफ कलिमा पढ़ा है, ये उसकी सजा है। अगर तू हमारे माबूदों के खिलाफ कुछ ना कहे तो तेरी आंख आ सकती है। वो नीचे पड़ी हुई अपने आंखों से खून को जारी था, खून को साफ करते हुए कहती है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर हद दर्जा कामिल यकीन भरोसा करते हुए कहती है, ऐ जालिम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे आजमाया है, अल्लाह मुझे आजमाता है। कभी जिस्मानी तौर पर इस आग जैसी नेमत को निकाल दिया, और मुझे इस बात पे भरोसा है कि मेरी दुआ करने की बरकत से अल्लाह ताला इसको क्या करेगा, वापस अता फरमाएगा। अल्लाह के नबी को इल्म, अल्लाह के नबी ने दुआ किया और तमाम लोगों के सामने ज़ुनैरा अपने हाथों को उठा के अल्लाह ताला से दुआ करती है, अरे मेरे परवरदिगार, ये कुफ़ार मक्का, ये जाहिल, ये जालिम, अरे मेरे परवरदिगार मेरी इस्तिकामत का इम्तिहान लेते गए, मेरी आँख चले गई। अरे अल्लाह, आँख देने और लेने का मालिक तू है। अरे मेरे परवरदिगार, मुझे इस बात का भी यकीन है, मेरी दुआ करने की बिना पर अरे मेरे परवरदिगार आप मुझे आँख अता फरमाएंगे। दुआ करना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मुसीबत से निकाल कर उनको आँख अता फरमाई। सारे लोग देख के दंग रह गए। और अबू जहल कहता है, ये कोई मुजज़ा नहीं, ये मोहम्मद का जादू है। तो जादू किया हुआ था, एक मर्तबा दिख रहा था, तुझे आँख नहीं दिख रही है, अब दिख रहा है, ये तो खुला जादू है। लोगों ने वहाँ पर भी इनकार किया। तो यहाँ पे मौरिखीन नकल करते हैं, मुसीबतें चाहे आजमाइश के तौर पर हो या फिर मुसीबतें अजाब के तौर पे क्यों ना हो, अगर आप अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ़ भी करेगा और आपको मुसीबतों से निकालेगा। इस कई वाक़यात हमको मिलते हैं। गार वालों का वाक़या आपने कई मरतबा देखा होगा। उस ज़माने के अंदर आबादी कम हुआ करती थी। 3 लोग चले गए गार के अंदर और ऊपर से दरवाज़ा बंद हो गया। ना उस ज़माने में ना कोई नेटवर्क था, ना मोबाइल था कि बुला सके कि हम फला गार के अंदर है, किस पहाड़ पर है, कहाँ पर है, पहुँच सके। किसी वादी और किसी पहाड़ के अंदर गार में अटक गए हैं। तूफानी हवा ने आके लाके बंद कर दिया मुंह के दरवाजे को। आप गौर करें, ना आवाज़ सुनने वाला, ना उनके पास आने वाला, ना पैगाम पहुंचाने वाला। जब 3 लोग अल्लाह ताला के सामने अपने अपने आमाल को रखकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर दुआ करते गए तो अल्लाह ताला आजमाइश और मुसीबतों से निकालता है। तो पहली बात हमें मालूम होती है, अगर कोई भी मुसीबत आपको और मुझे पहुंची है, चाहे वह आजमाइश हो चाहे फिर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब हो, उससे निकलने के लिए पहला रास्ता जो बयान किया गया है वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में गिड़गिड़ा कर दुआ करना। अल्लाह ताला से दुआ करे, अल्लाह हम तमाम को गिड़गिड़ा कर दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरा हल जो बयान किया गया है वह है तवक्कुल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर जितना आपका मजबूत भरोसा होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे आपकी मुसीबतों को बाहर निकालेगा, आपसे आपकी मुसीबतों को दूर करेगा। कई वाक़यात हमको मिलते हैं। इब्राहीम सलाम का वाक़या ले लीजिए आप, और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या अगर आप देखेंगे ग़ज़वा खंदक के मौके पर, ग़ज़वा खंदक का जाके आप मुताला करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसी कैसी मुसीबतों से सहाबा इकराम को आज़माया। क्या आज़माइश थी? कुछ यहूदियों को 2 कबीलों को निकाल दिया गया था। इन लोगों ने सोचा कि अब क्या करेंगे, मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे। अब मदीना के अंदर मुसलमान और छोटा करिया इलाका मदीना, और उसके लिए यहूदी साजिश करते हैं कि पहले कुफ़ार मक्का के पास जाएंगे, फिर बनी गतफ़ान उसके आजू बाजू के तमाम इलाकों क्या करेंगे, भड़काएंगे। तो ये लोग जो है 2 कबीले निकल चुके थे, अब फिर कुफ़ार मक्का के पास आते हैं, क्योंकि ग़ज़वा बदर हारे थे, ग़ज़वा उहद में मुकाबला सही तरीके से नहीं कर पाए थे। तो उनके पास कहते हैं कि क्यों ना हम तमाम के तमाम मिल कहाँ पे जाएंगे, मदीना के ऊपर हमला करेंगे। तो यहूदियों ने क्या किया, बाज़ाब्ता कुफ़ार मक्का को उठाया और कहा कि आप वहाँ से निकले, हम यहाँ से निकलते हैं। फिर उसके बाद कुफ़ार मक्का ने अपने मक्का और मदीने के दरमियान और उसके आजू बाजू के तमाम इलाके जो बद्दुओं के इलाके थे, कट्टर जंगजू थे जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, उनको ले जाकर कहते हैं कि देखो हमें मदीना के ऊपर चढ़ाई करना है, मुसलमानों को मारना है। तो तकरीबन 10,000 का लश्कर, कितना, 10,000 का लश्कर जो है बाज़ाब्ता सहाबा इकराम को क़त्ल करने के लिए और सहाबियात को
लौंडी और बांदी बनाने के लिए वो लोग निकले थे वहाँ से। और जो एक कबीला था बनु क़ुरैज़ा का कबीला, खुद मदीना के अंदर था, लेकिन ये लोग अल्लाह के नबी से अहद किए हुए थे। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ, चंद ही कम मुद्दत के अंदर एक बड़ी खंदक खोदी गई, बड़ी खंदक खोदी गई, और सामने आगे और पीछे हर तरफ से 10,000 का लश्कर अपने हाथों में तीर तलवार लिए हुए मुसलमानों के खिलाफ खड़ा हुआ। अब गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका नक्शा इस अल्फाज में खींचा है, इज़ जाऊकुम मिन फौक़िकुम व मिन अस्फ़ला मिनकुम। जब तुम्हारे पास लश्कर तुमको मारने के लिए, तुमको हिलाको बर्बाद करने के लिए, तुमको कत्ल करने के लिए तुम्हारे दाएं से, तुम्हारे बाएं से, तुम्हारे ऊपर से, तुम्हारे नीचे से आ रहे थे, 10,000 का लश्कर बाज़ाब्ता क्या हुआ, आपके खिलाफ आके खड़ा हुआ कि मुकाबला करेंगे। सहाबा-ए-किराम की तादाद कितनी थी? एक रिवायत में आता है कि 3,000 सहाबा-ए-किराम थे। एक रिवायत में आता है कि सहाबा-ए-किराम की तादाद सिर्फ 700 थी, मुकाबले में कितने थे? 10,000 का लश्कर था। अब गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह अहज़ाब के अंदर पूरा नक्शा खींचा है। इन लोगों ने बाज़ाब्ता प्लानिंग किया, चारों तरफ से पूरा लश्कर खड़ा हुआ, और ख़ुद मदीना के अंदर यहूदी है जिसके 7 से 800 बड़े नौजवान जो है वो भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, बहकाने के लिए रात ब रात अंदर दाखिल होते हैं खंदक से, और उन लोगों से बात कर लेते हैं कि सुबह होने के बाद तुम अपने अंदर से मारना, हम बाहर से क्या करेंगे, सहाबा-ए-किराम को मारेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत करीमा के अंदर इसका नक्शा खींचते हुए कहा, इज़्ज़ाग़तिल अबसार व बलग़तिल क़ुलूबुल हनाजिरा। जब सहाबा-ए-किराम को इस बात का इल्म हुआ, खंदक के उस पार, पहाड़ के इस साइड, और ख़ुद हमारे ही मदीना के अंदर यहूदी तलवार लेकर निकल चुके हैं, जहाँ पे सहाबियात वहाँ पे खड़ी हुई थी, एक किले के अंदर उस किले का मुहासरा कर दिया गया है। सहाबा-ए-किराम की आंखें फट पड़ी, सहाबा-ए-किराम का ईमान कमजोर हो रहा था, तो अल्लाह के नबी ने, सही बुखारी की रिवायत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ सहाबा-ए-किराम की जमात, वक्त आ चुका है, सामने आपका दुश्मन है, चारों तरफ से दुश्मन आपके सामने खड़ा हुआ है, लेकिन ऐसी हालत में अपने सब्र को, अपने तवक्कुल को कभी ना छोड़े। और हमारा दावा यह है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। ऐ मेरे परवरदिगार, ये 10,000 क्या, इससे बढ़कर 10 लाख का लश्कर भी आ जाए, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारा भरोसा और इनसे निकलने की रास्ता ऐ अल्लाह तू ही निकाल सकता है। अब गौर करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी सख्त आंधी भेजा, उनके तवक्कुल, उनके भरोसे और उनके आज़्म इस्तिलाल को देखकर कि तमाम के तमाम दुश्मन वहाँ से भागकर निकल गए। आप गौर करें मेरे भाइयों, उलमाए किराम ने यहाँ पर एक बात नकल की है कि जब भी मुसीबतें आपको आई, मुसीबत की खबर सुने, मुसीबत की कोई खबर आपको ला कर दे, आपके वालिद साहब का इंतकाल हो गया है, फुला का इंतकाल हो गया है, कोई मुसीबतें आपको आई है, आपका कारोबार ठप पड़ चुका है, आपका बेटा क्या हो गया है, नाकाम हो चुका है किसी इम्तिहान के अंदर, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। मेरी और आपके ज़बान से अल्फाज निकलना चाहिए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस मुसीबत से कैसे नहीं निकालता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इस जुमले को आप याद करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए काफ़ी है, और वो सबसे बेहतरीन कारसाज है, वो सबसे बेहतरीन दोस्त है, वो सबसे ज़्यादा मददगार है। एक मुसीबत में फंसे हुए इंसानों की मुसीबत को दूर करने वाला कौन है? वही वकील है, अल्लाह ताला है। कोई भी मुसीबत की खबर सुने, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे और आपके ज़बान सबसे पहले कलिमा ये होना चाहिए। इससे पहले आपके सामने क्या पेश किया था? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह के सामने अस्कार पढ़ें, दुआएं करें, और हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। चलते फिरते जब सुने मुसीबत आपके सामने है, कारोबार आपका नहीं होता है, आपके बच्चे की तरह तबीयत खराब हो रही है, और मुसीबतें इतनी आ रही है कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। मेरी और आपके ज़बान से ये अल्फाज निकलने चाहिए मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी
सख्त आंधी भेजी, ऐसे अजाब को भेजा, ऐसे फरिश्तों को भेजा कि 10,000 का लश्कर तितर बितर होकर वहाँ से निकल गया। और हुआ क्या कि उस बनु खुरैज़ा को वहाँ से निकालने की अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है एक इंसान के लिए, और ख़ास तौर पे मोमिनीन के लिए जो मुसीबत के अंदर घिरे हुए हैं। और जब भी इंसान को मुसीबत पहुंचती है, अल्लाह ताला उसके सब्र का इम्तिहान लेता है, उसके तवक्कुल का इम्तिहान लेता है, उसके ईमान का इम्तिहान लेता है, उसकी ताकत और क़ुव्वत का इम्तिहान लेता है, उसके अक़ीदे का इम्तिहान लेता है। इतने सारे इम्तिहानात उसके पास आते हैं मेरे भाइयों। इसीलिए इंसान क्या करे, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील हमेशा अपनी ज़बान पर रखे, या फिर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अल्लाह ताला हम तमाम को तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। मौजू बड़ा लंबा है मेरे भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं आपके सामने पेश करने की। एक और चीज़ जो बयान की गई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का चलते फिरते ज़िक्र व अस्कार करना। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इस तरह के जो भी अस्कार आपको याद है, आपको मालूम पड़े मुसीबत आई है, आजमाइश आई है, वालिदा की तबीयत बड़ी ख़राब है, मुसीबत जाने का नाम नहीं लेती है, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, चलते फिरते आप ये अस्कार पढ़ते रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको क्या करेगा, मुसीबतों से, चाहे वो मुसीबत अजाब के तौर पर हो, फिर वो मुसीबत अल्लाह की आजमाइश को अल्लाह ताला आपको निकालेगा। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप जानते हैं, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ अस्कार का पढ़ना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली को हुक्म दिया, दावती काम से निकल पड़े, वक्त से पहले निकल गए, मछली को हुक्म दिया तो मछली ने उनको निगल लिया। बाज़ मौरिकीन ये बात निकलते हैं, यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपने मछली के पेट में थे, मछली उन्हें समंदर के हर तह में लेकर जाती। तकरीबन एक रिवायत के अंदर 40 साल और एक रिवायत के अंदर 40 दिन तक कहाँ पर थे, मुसीबतों में, मछली के पेट में गिरफ्तार थे। अल्लाह ने कैद कर दिया था और मछली के पेट में, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मछली को हुक्म दिया था। मछली निगलती नहीं है सांप की तरह, मछली पहले चबाती है, अपने दांतों से काटती है, टुकड़े करके खाती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म था तो अल्लाह ने हुक्म दिया, नूह अलैहिस्सलाम को मछली पूरा मुकम्मल निगल लेती है। और तकरीबन सही रिवायत के मुताबिक 40 दिन तक जो है समंदर के तह में लेकर घूमती है। बाज़ रिवायतों के अंदर आता है, ये बात बयान की गई है कि यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में लेटे हुए, जब मछली जो है समंदर के किनारों के पास या थल के नीचे जाती है, तो उन्होंने क्या किया, कुछ लोगों को या फिर वहाँ पे कुछ ज़र्रात से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, मछलियों की आवाज़ सुनी, कंकरों की आवाज़, ज़र्रात की आवाज़, पत्थरों की आवाज़, मछली के अंदर रहने वाली मखलूक़ात की आवाज़ सुनी। जब उनको इस बात का इल्म हुआ कि इंसान के अलावा तमाम की तमाम मखलूक़ात अपनी अपनी जगह पर रहकर अल्लाह का जिक्र करती है, तो उसी वक्त मछली के पेट में बैठ के अल्लाह से दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता, ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका, ऐ मेरे परवरदिगार तेरे अलावा कोई माबूद बरख नहीं, सुबहानका। जितने लोग शरीक करते हैं, जितने लोग माबूद बनाते हैं, जितने लोग आपके खिलाफ गाली बकते हैं, सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐ मेरे परवरदिगार मैं ये इकरार करता हूँ तेरे अलावा कोई माबूद बरख नहीं, और मैं जानता हूँ कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं जालिम हूँ, अल्लाह मैं जालिम हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सबसे बड़ी तौहीद यहाँ पे बयान की गई है। जितना मजबूत अकीदा उतनी ज़्यादा आजमाइश, जितना मजबूत तवक्कुल उतने सारे रास्ते आपको खुले हो जाएंगे मेरे भाइयों। बाज़ाब्ता फिर बाहर निकाला गया, उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें उनको मिलती रही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई मुकामात पे अल्लाह का ज़िक्र करने का हुक्म दिया। मुसीबतों से निकलना है, चाहे घर में बच्चे हो, ख़वातीन हो, बड़े बूढ़े हजरात हो, चलते फिरते आप अपने दुकान पे बैठे हुए हैं, आपका दुकान नहीं चल रहा है, लोग कहते हैं ना दुआ करो, दुकान चलने के लिए दुआ करो, फलां के लिए दुआ करो, आप अपनी दुकान के अंदर बैठे बैठे दुआएँ करते रहे, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और अस्कार बाज़ाब्ता आप पढ़ते रहे। कई ऐसे असबाब बयान किए गए, उसमें से एक सबब क्या है, इस्तिग़फ़ार करना, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा,
वयुरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, अगर अल्लाह ताला का अजाब आपके ऊपर आ चुका है, कहत साली पड़ चुकी है, बारिशें बंद हो गई है और फसलें तबाह हो रही है, फ़कुल तुस्तग़फिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। फ़ायदा क्या होगा इस्तिग़फ़ार करने से? अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल फरमाएगा। वयमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन, अल्लाह ताला ने जब आपको आजमाया आपके माल के ज़रिए से, माल छीन कर, बच्चों को छीन कर, बच्चों को ना देकर या फिर बच्चों को नाफरमान बनाकर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि आप क्या करें? अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, इस्तिग़फ़ार करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उस मुसीबतों से बाहर निकालेगा। उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हमें बात बयान फरमाई है, वह है अपने मुसलमान भाइयों की या अल्लाह ताला के बंदों की मदद करना। क्या करना? बंदों की मदद करना। आपने किसी को मुसीबत में देखा है, सामने वाला पड़ोसी है या सामने वाला अपना मुसलमान भाई है या फिर ये कोई गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, अगर वो मुसीबत में पड़ा हुआ है, फिर अगर आप उसकी मुसीबत को दूर करते हैं, उसका साथ देते हैं, उसके काम आते हैं, उसकी मुसीबत को दूर करते हैं, अल्लाह के नबी के हदीस के मफ़हूम के मुताबिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुनियावी मुसीबत को आसान करता है। और इससे बढ़कर अगर क़यामत कायम हो जाएगी, हशर के मैदान में जहाँ पे बंदा अपने आप को अकेला पाएगा, अल्लाह के अज़ाबात को देखकर अपने आप को, अपने गुनाहों को देखकर मुसीबत में मुब्तला हो जाएगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया के अंदर किसी भाई की मदद करने की बिना पे अल्लाह ताला आखिरत के हवालाकियों से इंसानों को महफूज फरमाएगा। तो इसीलिए किसी भी मुसीबत इंसान को देख ले, आप उसकी मुसीबत को दूर करें। अब मुसीबत को कैसा दूर करेंगे? सिर्फ पैसों से ज़रूरी नहीं है, आप उनके पास वक्त बिताएं, साथ दें। कोई काम करना है, कोई उनसे दगा कर रहा है, कोई उनका हक खा रहा है, कोई किसी के बहने है, कोई किसी का भाई ने हक खा के बैठा है, कोई अपने इलाके में कोई गुंडे किस्म का आदमी है, किसी का हक मार के खा रहा है, अगर आपको मालूम हो जाए तो आप उसके लिए लड़ें, उसकी मुसीबत में काम आए, उसका हक दिलाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अपनी मुसीबतों से आज़ाद करेगा। बहुत सारी बातें बताने की है, बस ये 4-5 चीज़ें हमें मिलती है। जब भी मुसीबतें आएँ, आजमाइश आएँ, चाहे वह अज़ाब के तौर पर हो या अल्लाह ताला की आजमाइश हो, तो क्या करना है? सबसे पहले दुआ करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करना है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील फिर से याद करें, जिसको याद नहीं है उसे याद दिलाएं। अपनी ज़िंदगी के अंदर चलते फिरते जैसे मुसीबत को आप सुने, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आप गौर करें, ऐसी दुआओं का आप एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम तमाम को मुसीबतों से निकलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर मुसीबतें आईं तो अल्लाह हम तमाम को झेल कर मुसीबतों में सब्र को इख्तियार करते हुए, अल्लाह जो असबाब आपने बयान फरमाए हैं उन असबाब को अपनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।